दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे वीडियो देखा कि जावेद हबीब नाम का एक बाल काटने वाला आदमी बहुत इंडिया का फेमस आदमी था। सैकड़ों उसके शिष्य बने इस हिंदुस्तान में और कई बड़ी बड़ी कंपनियों का जावेद हबीब ने विज्ञापन भी दिया, चाहे वो चेहरा गोरा करने का हो, कुछ भी हो। लेकिन उसने इतनी घटिया हरकत कर दी कि एक महिला के जावेद हबीब एक महिला के बाल काटते समय एक महिला के ऊपर मुंह से थूक रहा था कि अगर बाल में गीलापन नहीं हो तो ऐसे थूक के उस महिला के बाल काटे, जिसका पूरे भारत में उसका विरोध हो रहा है। और एक महिला को उसने जोर से झपट्टा भी मारा जावेद हबीब ने, यानी कि जिस जावेद हबीब को भारत के लोग सर आंखों पर चढ़ाते थे वह इतना घटिया निकला, हिंदुस्तान के लोग सोच भी नहीं सकते थे। इस मौके पर उदयपुर के जितने भी हमारे जिसको कहते हैं सेन एसोसिएशन, जो भी बाल काटने वाले हैं, किशोर कलाकार हैं, और ये देखो ये सेन किशोर कलाकार मंडल के अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग प्रमुख रूप से जैसे अशोक जी भाई साहब हो गए, ये हमारे चैंपियन वाले हो गए, और ये आप है अध्यक्ष साहब आप है, ठीक है। कुल मिलाकर अशोक जी भाई साहब, ये जावेद हबीब क्या पागल हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ दौरा पड़ता रहता है उनको, और वो हमेशा कुछ न कुछ कहने जोक सुनाते। पुराने टाइम से हम हमेशा कहते थे इस तरह के जोक्स असली जोक्स नहीं होने चाहिए, परंतु क्या होता है कि एक हमारे कहानी है कि पाप का घड़ा होता है, धीरे धीरे भरता है तो एक दिन आके फूटता है। अब हद से ज़्यादा हो गया है। हद से ज़्यादा होने पर हम पूरे इंडिया के लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की हरकतें हमारे प्रोफेशन को, जो हेयर ड्रेसिंग करते हैं, उनको बदनाम करने का काम है। आम जनता में असर जाएगा, अरे ये बाल काटने वाले तो शैम्पू नहीं करते, थूक के बालों को गीला करते हैं, तो ऐसे गलत संदेश जाता है। उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। और महिला का अपमान, महिलाओं को टॉर्चर करना, धक्का देना, और अभी कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, दिशा निर्देश है गवर्नमेंट के, मास्क लगाना है या डिस्टेंस रखना है। आप खुद सेलिब्रिटी हो के, क्योंकि आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आपको कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए, मास्क लगा के काम करना चाहिए था। और इस तरह से महिला का अपमान करना, बालों में थूकना, वो बहुत ही अमानवीय तरीका है, जिसका पूरा भारत, मैं ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन की ओर से उसका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और ये कहता हूँ आइंदा इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अशोक जी भाई साहब, अशोक जी शर्मा, प्रभात हेयर सैलून इनका मशहूर हेयर सैलून है, पूरा राजस्थान भी इनको जानता है। कई बड़े बड़े सेमिनार में ऑल इंडिया में जाते हैं, बाहर भी जाते होंगे। और कई लोग, हम भी सोचते थे यार, हम भी सोचते थे कि यार जावेद हबीब से बाल हम कब कटवा सकते हैं, यानी कि जावेद हबीब का नाम ऐसा था बाल काटने के चक्कर में। लेकिन वो तो बिल्कुल ही घटिया इंसान निकला यार। तो उस घटिया इंसान के खिलाफ ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जावेद हबीब बाल काटना कब से शुरू किया इसने यार? इन्होंने लंदन से कोर्स किया था, और इनके जो पिताजी हबीब्स, जो इंदिरा जी के बाल काटते थे या उस नेहरू ख़ानदान के बाल काटते थे, तो बड़े फेमस आर्टिस्ट, अच्छे बंदे भी हैं न, उनके पिताजी बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तो ये हमने भी यहाँ पे सेमिनार करवाया था एक बार, और काफ़ी हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे सेमिनार करते हैं, पर एक जो ज़ुबान पे जो लगाम नहीं होती ना, वो इंसान को बेइज्जत करा देती है। खुद अपने हाथों उन्होंने अपनी बेइज्जती करवाया है, और उनके काम से हमें लगता है कि हमारे प्रोफेशन की इज्जत ख़राब हो रही है, इसलिए हमें यहाँ आके खड़ा होना पड़ा है। तो यार वो तो बहुत इंडिया का माना हुआ, क्या बोलते हैं, ब्यूटिशियन, क्या बोलते हैं, हेयर एक्सपर्ट, मतलब बाल कटिंग करने में जावेद हबीब सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है इंडिया का, और वर्ल्ड में भी नाम है। तो अब क्या होगा, उसको ये जो किताब मिला हुआ उसको बिल्कुल जला देना चाहिए, या उसको स्वयं माफ़ी मांगनी चाहिए देश से? या उन्होंने देश से माफ़ी मांगी है, परंतु हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता इस तरह के सेमिनार में न जाए, उस सेमिनार का बहिष्कार करें। क्योंकि यदि हम ही लोग इस मजाक पे ताली बजाएंगे, हंसेंगे, ऐसे गंदे जोक पे हंसेंगे, तो हमारी मूर्खता है, हमारी बेवकूफ़ी है।
हम लोगों को समझाना चाहते हैं इस तरह के सेमिनार में इस तरह के जोक्स होते हैं, इस तरह की बेइज्जती होती, उस सेमिनार का बायकॉट करें। वेरी गुड। ये देखिए अशोक जी भाई साहब ने कितनी कड़क बात कही है, क्योंकि चाहे वो इनके पेशे से है, हमारे उदयपुर के जितने भी एक शोर कलाकार हैं इनका ही पेशा वो भी करता है, और उनको कई लोगों ने आदर्श भी मान रखा है। हमारे इनमें से भी है कि जावेद हबीब को यार बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और कोई भी होना यार, मान लो जैसे अमिताभ बच्चन बहुत फेमस है, हम भी मानते हैं कि हम भी अमिताभ बच्चन जैसे बने, लेकिन जब वो ही घटिया काम करने लगे तो यार हम तो उसके मुंह पर थूकेंगे। तो जावेद हबीब ने थूक कर बहुत गलत काम किया है। आज पूरा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति उसके मुंह पे ऊपर थूक रहा है, वो माफ़ी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके मुंह पे थूकना चाहिए। कमलेश जी आप ही आगे आइए, आप भी चैंपियन हेयर के हैं। तो कमलेश जी भाई साहब ये हटा दो, 2 मिनट में फ़र्क तो पड़ता है, कोरोना है, मास्क लगाना चाहिए, लेकिन हम खाली इंटरव्यू के लिए हमने मास्क हटाया है। तो कमलेश जी भाई साहब, जावेद हबीब को आप कितना मानते हो? जैसा कि अशोक सर ने कहा और छोकलाल जी भाई साहब ने बताया कि जावेद हबीब बहुत बड़ा आर्टिस्ट है हमारे इंडिया का, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो हरकत की है और हमारे प्रोफेशन को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, इससे हम बहुत शर्मसार हुए हैं। तो इनकी वजह से हम सब लोग आज जो एकत्रित हुए हैं वो जावेद हबीब सर को बहिष्कार करने के लिए हैं। और मैं सबको कहता हूं कि अपने सैलून के अंदर अगर उनका कोई फोटोग्राफ है या उनका कोई सर्टिफिकेट है वो भी हटा दिया जाए, ताकि उनको ये लगे कि कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर गलत करता है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। धन्यवाद। यस सर, आप भी अपना परिचय देके बोलिए। मेरा नाम जितेंद्र है और हम सभी लोग यहाँ सेंस और कलाकार मंडल के तत्वाधान से बैनर तले आए हैं। जावेद हबीब जी ने जो ये किया है ये उनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। आप सभी जानते होंगे कि आज के दौर में हिंदू मुस्लिम का काफ़ी सांप्रदायिकवाद बहुत ही सेंसिटिव मैटर चलता है। अभी उन्होंने जो ये कृत्य किया है उससे काफ़ी हमारे एसोसिएशन में भी और काफ़ी पूरे हिंदुस्तान में एक गलत मैसेज जाता है कि ये जो एक तरह का जिहाद रूप लेता है, ये हमारे सैलून इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है। थूकना मतलब बहुत से वीडियो आजकल आपने देखे होंगे। आप क्या काम करते हैं? आपको सैलून इंडस्ट्री में कहाँ पे? मेरा मल्लतले मेन चौराहे पे है। क्या नाम बताया? जितेंद्र परिहार, मिलेनियम हेयर सैलून। और इससे ये पता चलता है कि कुछ हिंदू मुस्लिम की बात, लेकिन ऐसा हिंदू कुछ है नहीं। अपन तो हिंदू, सैलून कोई इंडस्ट्री बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात तो छोड़िए। जावेद हबीब को पूरा इंडिया प्यार करता था, लेकिन उसने बहुत घटिया काम किया, इसका हम विरोध कर रहे हैं। वही मैं हमारे कहता कोई हूँ, हिंदू, हमारा हाँ सैलून मैं मानता हूँ आप हमारे सैलून इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। सर आप अपना नाम पूरा। मैं दिलीप सेन, छेंचोर कलाकार मंडल उदयपुर से। हमने कल जब ये जावेद साहब का वीडियो देखा तो बहुत बुरा लगा। इतना अवमाननीय कृत्य उन्होंने किया है, महिलाओं के ऊपर थूकना, कि शैम्पू नहीं करते हैं, बालों में अगर स्प्रे नहीं किया है, बालों में अगर वेट नहीं है तो हम हमको थूक करके उनको वेट कर सकते हैं। ये बहुत गलत बात है। उससे हमारे दिल को बहुत आघात लगा। और पूरा एसोसिएशन और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हेयर एसोसिएशन है वो सब इनका बहुत भरोसा करते हैं, और आगे जीवन में कभी ऐसा नहीं हो। और हम चाहते हैं वो माफ़ी मांगे और सबके सामने माफ़ी मांगे। वैसे आप भी पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, तो आप अपना नाम परिचय देकर पूरा बताइए बात। मैं शंभूलाल सेन, भूतपूर्व सेक्रेटरी छेंचोर कलाकार मंडल। जावेद हबीब ने जो कृत्य किया है, हेयर कट करते समय उन महिलाओं के ऊपर थूका है। उन्होंने कहा कि इस तरह हम वेट कर सकते हैं, बालों को गीले कर सकते हैं थूक करके, जो बहुत ही एक शर्मनाक है और हमारे प्रोफेशन पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। और जो हमारे यहाँ आते हैं तो वो भी ये सोचते हैं ये भी ऐसे ही होंगे। तो हम जावेद हबीब के इस काम के लिए जो थूका है उन्होंने, उसका हम सभी पूरे भारत देश के लोग, उदयपुर के लोग, ये सभी उनका बहिष्कार करते हैं। ये सभी लोग देखिए, कारण के इस तरह का घटियापन कोई सोच ही नहीं सकता था कि यार जावेद हबीब जैसा आदमी इस तरह के घटिया काम करेंगे। पता नहीं, जैसा भी है। अशोक जी भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह के घटिया आदमी का मुद्दा उठाया। हम आपको, हमारी उदयपुर शहर की जनता की ओर से भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सर कि हम पूरे इंडिया की जितनी भी एसोसिएशन है सब मिलकर जल्दी से मीटिंग करने वाले हैं, और एक दो दिन में बहुत ही बड़ा बहिष्कार दिवस या बहिष्कार आंदोलन करने वाले हैं कि अपनी जावेद हबीब अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ। इस तरह के मजाक न तो हिंदुस्तान के हेयर ड्रेसर बर्दाश्त करेंगे और न ही हमारे कस्टमर है और जनता बर्दाश्त करेगी।
इसलिए आपका हम बहिष्कार करते हैं और आप इस तरह की हरकतों को बंद करें, अपनी ज़बान पे लगाम लगाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हमारा उदयपुर कलेक्ट्री है। कोई बात नहीं, आप भी हमारा फ़ोटो ले रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें भी कष्ट होता है कि हमारा हिंदुस्तान का आदमी इस तरह से करें। ये हमारी उदयपुर की जिला कलेक्ट्री है। उदयपुर के सारे पत्रकार कई सारे यहाँ पर आए हुए हैं कलेक्ट्री के सामने, और अभी अभी ये पूरी एसोसिएशन आप देखेंगे कि जिला कलेक्टर उदयपुर को अपना ज्ञापन देंगे, और इस ज्ञापन देने के लिए सभी साथ में खड़े हुए हैं। और ये देखिए हमारे प्रमुख पत्रकार जो भी है, चाहे वो राजस्थान पत्रिका से हो, भास्कर से हो, दैनिक नवज्योति से हो, इन न्यूज़ से हो, जितने भी न्यूज़ है उन सब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि जावेद हबीब की इस हरकत को देखकर पूरे हिंदुस्तान में रोष व्याप्त है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका छोगालाल बोई, उदयपुर। महिलाओं का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं का अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जावेद हबीब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेयर एक्सपर्ट को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे प्रोफेशन को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई लगे जो नारा, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यस सर। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते कमलेश जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद यार। आप लोग जावेद हबीब का विरोध करने आए यार, गलत आदमी का विरोध करने आए आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा गलत आदमी का विरोध करना चाहिए, यही तो एक अच्छी बात है। धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद, वेरी गुड। आप देख रहे हैं ये फोटो है जावेद हबीब का। जावेद हबीब हिंदुस्तान का बेस्ट हेयर ड्रेसर हुआ करता था। अब जावेद हबीब के बेस्ट हेयर ड्रेसर पर जो जावेद हबीब की इज्जत थी, उस पर भारत के लोग थूक रहे हैं। थूकने का मतलब समझ ही गए होंगे, किसी के ऊपर थूकना, यानी कि बहुत घटिया आदमी। क्योंकि ऐसी हरकत जावेद हबीब ने एक महिला के ऊपर बाल कटिंग करते समय थूका था, और वो कह रहा था, जावेद हबीब, वारे जावेद हबीब, तेरा ये इतना बड़ा नाम था। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, सफलता तो हर कोई हासिल कर लेता है, परंतु सफलता पे टिके रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यानी कि सफलता पे टिके रहो। लेकिन जावेद हबीब अपनी औकात पर आ ही गया। इतनी घटिया हरकत कर दी जो कभी हम भारतवासी सोच भी नहीं सकते थे। इस जावेद हबीब के प्रत्येक प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये कई सारे विज्ञापन भी करता है। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर से छोगालाल बोई। मुजफ्फरनगर में आप किसी सेमिनार में गए थे, कहाँ सेमिनार था और क्या वहाँ पे पूरा प्रकरण हुआ, उसकी पूरी जानकारी आप दीजिए। मुजफ्फरनगर में ये अमान सर के थ्रू एक सेमिनार था। वंडर सॉफ्ट कंपनी वालों ने जावेद को एज ए चीफ गेस्ट और केमिकल सिखाने के लिए बुलाया हुआ था। तो हम लोग भी वहाँ कुछ काम सीखने के मकसद से गए थे। ये था किंग विला, एक होटल है, वहाँ पर था ये प्रोग्राम। और प्रोग्राम वहाँ 10:30 से स्टार्ट था। हम लोग सब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। मेरे साथ 4-5 मेरे स्टूडेंट भी गए थे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगर कोई उनसे कोई भी सवाल पूछ रहा था, पहली बात तो वहाँ किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। सिर्फ मैंने सवाल पूछा तो मेरे सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और ये कहा है कि तू चुप बैठ जा, तू एक पार्लर चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ। तो मैं बैठ गई सर। उसके बाद फिर लंच के बाद उन्हें कटिंग भी सिखानी थी, तो उन्होंने मुझे कटिंग सिखाने के लिए कहा कि आप आ जाइए स्टेज पर। तो मैं स्टेज पर गई तो सबसे पहले तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि ये वही मॉडल है जो सुबह से ये कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। अब देखिए कैसे ये आ गई है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे सिर में पुश किया, तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, सर मेरे को ऐसे पुश मत कीजिए, मुझे सर्वाइकल है। देन उन्होंने जब स्टार्ट की कटिंग तो उन्होंने मेरे सिर में 2 बार थूक दिया, और थूकते ही ये बोला है कि अगर तुम्हारे पार्लर में पानी की कमी हो तो आप कस्टमर के जो बाल हैं थूक कर भी काट सकते हैं, और मेरे थूक में कितना दम है ये देखो। और देखो मैंने कितनी थूक की मात्रा इस्तेमाल की है। ये वीडियो क्लिप में मेरे हस्बैंड बना रहे थे, संजीव गुप्ता, उनके पास ये प्रूफ है।
उसके बाद नीचे उतर कर स्टेज पर मैं कटिंग शीट उतर के नीचे आ गई। उनके असिस्टेंट ने मेरे को कहा कि मैडम आप ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ये कोई मजाक नहीं था। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो उन लोगों ने वहाँ मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तो वहाँ से हम निराश होकर बड़ौदा आ गए। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जब भी किसी से कोई भी शिकायत कर रहे हैं कि ये इतना बुरा बिहेवियर है, इतनी बड़ी हस्ती और कैसा उसका नेचर, ऐसे टिप्स अगर हम अपने पार्लर में इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमसे हेयर कट क्यों कराएगा। हम वहाँ सीखने गए थे कि अपनी इंसल्ट कराने गए थे। मेरा तो करियर उन्होंने चौपट कर दिया। मेरे स्टूडेंट ने खुद मुझे ये वर्ड कहे हैं कि मैडम उसने आपके सिर में थूक दिया, अब आपकी क्या इमेज रहेगी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।